लेडीज गिर गए, यहाँ पैर टूट गए और का हम जाते हैं 5 हरिया आता लिखत ना नाली पानी आते गंदो संदो सब। हाँ अब कोई नेता नहीं सुन रहा, वोट डाले ही नहीं इस बार। 2024 का लोकसभा का चुनाव बड़ी ही नजदीक है और आप अपनी गाड़ियां लेकर के आएंगे, फॉर्च्यूनर गाड़ियां लेकर के जब आएंगे ना गांव के अंदर, तो हो सकता है कि बंद गाड़ियों में आपको एहसास ना हो, लेकिन वास्तविकता यह है कि धरातल पर अगर आप उतरेंगे, अपने जमीन पर जब पैर रखेंगे, तो निश्चित मामलों में गारंटी के साथ कहता हूं कि इस सड़क से आप एक कदम भी नहीं सहमत है। इस बात से इतना परेशान है कि 2 साल हो गया, आगे इलेक्शन आ रहा है, नेता लोग कहते हैं कि वो गाड़ी घुमा के निकाल लाते हैं। हम शाबाशी नेता लोगों को जब समझे कि इलेक्शन से पहले जब इलेक्शन वोट मांगने आओ तो बकरंदपुर से सीधे जगदीशपुर आओ, जगदीशपुर से सीधे हिम्मतपुर पहुंचो। नेता से कहा था या किसी अधिकारी से कहा, छोटे मोटे मालूम बिला के स्थल तो पहुंच पाओ तो मुश्किल तो वे आज की कल में और समस्या सुनता ही ना है, बहाने बत्ती सरकार से सभी फायदे हैं जी, सभी फायदे हैं, लेकिन ये फायदा नहीं है एक गैयन वाली और ये पानी नाली वाली, यही बहुत बड़ी परेशानी हो रही है हमारे। लगभग 300 मीटर की दूरी है इस सड़क की और ये सड़क बिल्कुल इस समय पानी से भरी हुई है, जबकि इस समय ना कोई बरसात हुई है ना कुछ। ये गांव से निकला हुआ पानी जो आता है लोगों का, वो सड़कों पर बह रहा है और सड़क तालाब के रूप में परिवर्तित। नमस्कार, मेरा नाम है अजय प्रताप सिंह तोमर और आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट। दोस्तों, मैं इस समय जिस गांव में खड़ा हुआ हूं उस गांव का नाम है जगदीशपुर, जो जैतीपुर गौहापुर होते हुए हिम्मतपुर के लिए जाता है। इससे पहले दोस्तों मैंने एक वीडियो शूट किया था, एक गांव पड़ता है इसी रोड पर मकरंदपुर। उस गांव के हालात बद से बदतर थे, निकलने के लिए रास्ते नहीं थे, पानी निकलने के लिए वहां पर नालियों की व्यवस्था नहीं थी और पड़ोस में 2 तालाबों के बीच में एक पुलिया का बहुत ही घटिया सामग्री लगा करके जो निर्माण करवाया गया था, वो कुछ ही दिनों में क्षतिग्रस्त हो गई, टूट गई और उसके बाद से वो पिछले 8 सालों से पुलिया लगातार क्षतिग्रस्त अवस्था में ही लोग वहां से निकल रहे थे। अब मैं बात करता हूं गांव जगदीशपुर की। गांव जगदीशपुर में भी बिल्कुल वही हालात हैं जो मकरंदपुर के थे। अभी मैं दिखा सकता हूं कि मेरे पीछे यहां पर जगदीशपुर गांव के बासिंदे खड़े हुए हैं और इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस समय, गायों से भी बड़ी प्रॉब्लम इनकी है कि जब ये सुबह को अपने घर से निकलते हैं तो इनको कम से कम घुटनों से जो पानी है वहां पानी भरा हुआ है सड़क में और उससे होकर के गुजरना पड़ता है। मैं इन लोगों से बाद में बात करूंगा, सबसे पहले मैं आपको वो जगह, वो सड़क दिखा देता हूं जहां से अधिकारी नेता सभी का आना जाना होता है। मुझे लगता है कि अगर किसी की फॉर्च्यूनर है और अच्छी गाड़ी है, व्हाइट कलर की है ना, तो निश्चित वो काली होकर के ही निकलेगी, इस रास्ते से निकलेगी। तो मैं दिखाता हूं, कैमरामैन से कहना चाहता हूं कि प्लीज थोड़ा सा पहले फोकस कर दीजिए उस रास्ते के लिए। भैया आप थोड़ा साइड में आइए, साइड में थोड़ा सा आइए। ये वो रास्ता है, मैं आपको दिखा रहा हूं, ये वो रास्ता है। कम से कम कितनी दूरी होगी इसकी, कितने मीटर होगा? 200-300 मीटर होगा ना? लगभग 300 मीटर की दूरी है इस सड़क की और ये सड़क बिल्कुल इस समय पानी से भरी हुई है, जबकि इस समय ना कोई बरसात हुई है ना कुछ। ये गांव से निकला हुआ पानी जो आता है लोगों का, वो सड़कों पर बह रहा है और सड़क तालाब के रूप में परिवर्तित हो चुकी है। तो मैं निवेदन करता हूं, आग्रह करता हूं कि इस सड़क का निर्माण भी अगर करा दिया जाएगा तो इस गांव के बासिंदों के लिए ही नहीं, वरन जो भी इस सड़क के रास्ते गुजरने वाले लोग हैं, पीछे गांव हिम्मतपुर पड़ता है, इसके अलावा साइड में मरेना पड़ता है, खेड़ा बजेड़ा पड़ता है और फिर ऐसे निकल करके नवादा मोड़ तक आप पहुंच जाते हैं, दातागंज वदाऊं तक ये मार्ग जुड़ जाता है। ये समस्या कब से है? ये समस्या कम से कम 2 साल हो चुकी हैं जी। नेता से कहा था या किसी अधिकारी से कहा, छोटे मोटे मालूम बिला के स्थल तो पहुंच पाओ तो मुश्किल तो वे आज की कल में और समस्या सुनता ही ना है, बहाने बत्ती कर देते हैं। ये सड़क की जो यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, समस्या आ रही है, कितने सालों से ये समस्या है? ज्यादा 2 साल ऐसे हो चुकी है, बात तो हमारे भैया ने बताई, चूंकि 2 साल तक यहाँ पानी की निकास है ही नहीं, बिल्कुल कतई। और इस सरकार से सभी फायदे हैं जी, सभी फायदे हैं, लेकिन ये फायदा नहीं है एक गैयन वाली और ये पानी नाली वाली, यही बहुत बड़ी परेशानी हो रही है हमारे हमारे यहाँ। देखिए, मैं एक मीडिया कर्मी हूँ और मेरा काम है जन समस्याओं को उठाना, क्योंकि
किसी भी अधिकारी को और किसी भी नेता को हो सकता है कि किसी क्षेत्र की जानकारी ना हो पा रही हो, उस क्षेत्र में वो ना जा पा रहा हो, तो हम ऐसे मुद्दों को उठाते रहते हैं, नेताओं तक, अधिकारियों तक, सरकार तक, प्रशासन तक अपनी बात को इस माइक के माध्यम से रखने की कोशिश करते हैं। किसी का विरोध नहीं कर रहे हम लोग, हमारी जो मांगे हैं वो मांगे पूरी होनी चाहिए। और हम तो खुद ही इस पार्टी में जुड़े हुए हैं, हमारा खुद बिस्तर डालते हैं और इसी को वोट देते हैं, खुले खजाने सपोर्ट भी करते हैं। जी। तब भी कहूँ ना सुनवाई हो रही है तो फिर क्या करें। पार्टी से जुड़े होना ना जुड़े होना एक अलग की बात है। यहाँ सरकार जब कार्य करती है तो वो सभी को करती है। हाँ, सभी को। जैसे सरकार इसे ऐसे काम नहीं करती है कि अगर फला ने वोट किया है, फला कास्ट के लोगों ने वोट किया, फला धर्म के वोट, जाति धर्म मजहब से ऊपर उठ करके सरकारें काम करती हैं। शासन प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए। क्या सरकार नहीं चाहती कि ये रोड आपका बनना चाहिए? सरकार निश्चित तौर पर चाहती है, लेकिन आपको अपनी बात रखने के लिए आगे आना पड़ेगा। जब तक आप चिल्लाओगे नहीं तब तक कोई आपकी बात सुनने वाला है क्या? बताइए ना मुझे आप। अरे जब आप चिल्लाए तो तभी तो मैं 10 किलोमीटर दूर आ गया आपके पास। अगर आप चिल्लाए ना होते तो मुझे क्या पता था? मैं खुद नहीं यहाँ से बहुत टाइम से निकला हूँ, तो मुझे क्या पता होता। 2024 का लोकसभा का चुनाव बड़ी ही नजदीक है और आप अपनी गाड़ियां लेकर के आएंगे, फॉर्च्यूनर गाड़ियां लेकर के जब आएंगे ना गांव के अंदर, तो हो सकता है कि बंद गाड़ियों में आपको एहसास ना हो, लेकिन वास्तविकता यह है कि धरातल पर अगर आप उतरेंगे, अपने जमीन पर जब पैर रखेंगे, तो निश्चित मान लो, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि इस सड़क से आप एक कदम भी नहीं निकल सकते। तो ऐसी सिचुएशन इस गांव की अभी है और इस सिचुएशन के चलते यहां पर लोगों की गाड़ियां, मोटरसाइकिलें, 4 व्हीलरें तो निकल जाती हैं, लेकिन मोटरसाइकिलों से गिर करके लोग यहां पर भीग जाते हैं, रिश्तेदारियों में जा रहे होते हैं, बेचारों के कपड़े गंदे हो जाते हैं, स्कूल पढ़ने वाले बच्चे यहां से नहीं निकल पाते हैं। तो यह समस्या सेम वही मकरंदपुर विक्रमपुर वाली हो गई है। जो समस्या मकरंदपुर और विक्रमपुर के अंदर थी, वही समस्या जगदीशपुर की भी है। तो मैं आग्रह बार बार अपनी तरफ से करता हूं, ऐसे मीडिया कर्मी आग्रह करता हूं, मैं भी लोकल के क्षेत्र का निवासी हूं, यहां से मेरा भी निकलना होता है कि यह समस्या सिर्फ इस गांव के लोगों की नहीं है, ये समस्या इस क्षेत्र के सभी लोगों की। अगले चुनाव में हम लोगों ने ये राय पास की कि मतदान ही नहीं करेंगे। कितने लोग भैया दउआ की बात से सहमत हैं? सब लोग आदमी सहमत है। इस बात से इतना परेशान है कि 2 साल हो गया, आगे इलेक्शन आ रहा है। नेता लोग कहते हैं कि वो गाड़ी घुमा के निकाल लाते हैं। हम शाबाशी नेता लोगों को जब समझे कि इलेक्शन से पहले जब इलेक्शन वोट मांगने आओ तो बकरंदपुर से सीधे जगदीशपुर आओ, जगदीशपुर से सीधे हिम्मतपुर पहुंचो। अपनी गाड़ी इधर उधर दाएं बाएं करके घुमा के निकाल लेते हैं कि गाड़ी छट जाएगी। जगदीशपुर के लोग आए के यहाँ या कोई रिश्तेदार आए, वो इसमें कीच में गिर जाए, गड़ जाए, हम इसमें कीच में गिर के गड़ जाए और मर जाए। जाते हैं तो इससे कोई भीग कर जाते हैं। 2024 में लोकसभा का चुनाव होने वाला है, MP का चुनाव होने वाला है। तो मैं किसी पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ। आपके भारतीय जनता पार्टी के भी लोग आएंगे, समाजवादी पार्टी के लोग आएंगे, बहुजन समाजवादी पार्टी के लोग भी आएंगे, अन्य बहुत सारे दलों के लोग आपसे वोट मांगने आएंगे। परंतु आप उस समय अपनी समस्याओं को कहां रख पाते हो, ये रखना आपकी जिम्मेदारी है। सब गारंटी ले जाते हैं, सब गारंटी ले जाते हैं, जो रोड कराए दें, वो कराए दें, जो कराए दें, बात कोई ना सुनते, समस्या रखते हैं। फिलहाल उनका कहना यह है कि चलो इलेक्शन हो जाए उसके बाद देख लेंगे। इलेक्शन होने के बाद हम बूढ़ के बूढ़ ही रहे। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है मीडिया, और अगर आपने ऐसे मीडिया कर्मी कार्य करना शुरू कर दिया है तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि क्षेत्र की समस्याओं को दिखाना। मैं क्षेत्र की समस्याओं को दिखाता हूं, ना कि किसी का विरोध करता हूं। जनता जनार्दन की जो समस्याएं उनको दिखाने की कोशिश करता हूं, ना कि किसी व्यक्ति का विरोध करता हूं। आज मकरंदपुर में हम वीडियो न बनाए होते और लोग न चिल्लाए होते तो शायद क्षेत्र के नेताओं का और अधिकारियों का, प्रशासनिक लोगों का वहां पर ध्यान नहीं जाता। आज वहां पर पुलिया भी बन रही है, वहां पर नाली भी बन रही है और सड़क भी बन करके तैयार हो गई है। तो ये जिम्मेदारी हमारी आपकी चिल्लाने की है। हम किसी से भीख नहीं मांग रहे और ना किसी का हम विरोध कर रहे, हम सिर्फ अपनी जो चीजें हैं, वास्तव की सामाजिक चीजें, उनको लिए चिल्ला रहे हैं। यहाँ से केवल जगदीशपुर वाले ही निकल रहे हैं क्या? सब क्षेत्र, पूरा क्षेत्र लिकर रहा हो। अरे मुझे बताओ, अब नेता भी लिकर रहे। अब नेता को मालूम हुई इसमें कीच भरी थे, बच के लिकर जाते, खेरे उठी है, कई लेडीज गिर गए, यहाँ पैर टूट गए और का हम जाते हैं 5 हरिया आता लिखत ना, नाली पानी आओते गंदो संदो साहब। हाँ, अब कोई नेता नहीं सुन रहा, वोट डाले ही नहीं इस बार।
नहीं यार यहाँ के लोगों में ये रोष का भी भाव है कि हम वोट नहीं डालेंगे, क्योंकि वोट जो होता ना, वोट की चोट बहुत तगड़ी होती है मेरे दोस्त, ये ध्यान रखो, एक एक वोट की कीमत होती है। इसलिए समय रहते मैं उन नेताओं से भी आग्रह करता हूं कि प्लीज आप जगदीशपुर गांव में विजिट कीजिए, जगदीशपुर आइए और जगदीशपुर के लोगों की समस्या सुनिए। आपके लिए कोई बड़ी समस्या नहीं, बहुत छोटी समस्या है। जैसे मकरंदपुर की समस्या आदरणीय विधायक जी क्षेत्र के हमारे जो हैं उन्होंने सुलझा दी है, और इसके लिए उनको धन्यवाद भी ज्ञापित करता हूं, धन्यवाद प्रेषित करता हूं। ऐसे ही मैं चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र के जो विधायक जी हैं वो अगर इस समस्या को सुलझा देंगे तो आप लोग कैसे धन्यवाद देंगे उनका? बढ़िया तरीका देंगे, धन्यवाद, वोट भी देंगे, धन्यवाद देंगे, वोट भी देंगे हम लोग। बढ़िया। भाई देखो, मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपका काम नेता करवा देता है, आपका काम नेता करवा देता है तो इससे बढ़िया स्थिति और क्या हो सकती है, आप मुझे बताइए। हम भूखे का अगर भोजन मिल जाए जी। तो बाकी तो आत्माएं आशीष देने लगेंगी ना। तो भाई मैं इसलिए ये यहाँ पर वीडियो शूट करने आज आया हूँ, लोगों की समस्याओं को सुनने आया हूँ। लोगों ने विशेष तौर पर कहा था कि आज की समस्या है हमारी कि गुरुजी हमारी समस्या का जो है वो समाधान करवाइए। मैंने कहा देखिए मेरा काम है वीडियो शूट करना, जब मैं ये वीडियो शूट करके डालूंगा तो लोग देखेंगे, शासन प्रशासन भी देखेगा, नेता भी देखेंगे, हो सकता है कि आपकी समस्या का समाधान कर दिया जाए। तो मैं पुनः आग्रह करता हूँ, पुनः निवेदन करता हूँ, एज ए मीडिया कर्मी मैं अपने कार्य के प्रति लगनता के साथ जो कार्य कर रहा हूँ, मेरी जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी है मेरी, ये काम को दिखाने के लिए मैंने दिखाया। तो प्लीज आप इस पर ध्यान दीजिए और इन लोगों की समस्याओं को सुनिए। इस प्रकार के वीडियो में आगे भी आपको दिखाता रहूंगा। मिलता हूं अगले वीडियो में नई समस्या के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।